सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरामीशियम को स्टडी करेंगे। पैरामीशियम से एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आइए समझते हैं। पैरामीशियम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो हिल ने। और पैरामीशियम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो हिल ने। मोस्ट कॉमन स्पीसीज पैरामीशियम कार्डियटम। इसकी सामान्य स्पीसीज कौन है दोस्तों? तो पैरामीशियम कार्डियटम। और ये जलीय होते हैं, साथ ही साथ ये स्वतंत्र फ्री लिविंग एक्वेटिक एनिमल हैं। और इनको लेबोरेटरी में पहली बार जब कल्चर किया गया तो इसी कल्चर को कहा गया हे इन्फ्यूजन मेथड। क्या कहा गया? हे इन्फ्यूजन मेथड। अगर आपसे पूछा जाए हे इन्फ्यूजन मेथड क्या है तो आप बता सकते हो प्रयोगशाला में पहली बार जब पैरामीशियम को ऑब्जर्व किया गया था। पैरामीशियम इज ए कॉमनली कॉल्ड, इन्हें कहा किया जाता है दोस्तों तो स्लीपर एनिमल्क्यूल्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पैरामीशियम को। चप्पल के आकार के होते हैं ये। बॉडी पैरामीशियम इज डिस्ट्रीब्यूट इनटू, ओरल को क्या बोलते हैं? डॉर्सल सरफेस, और ओरल को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। आइए समझ लेते हैं पैरामीशियम के डायग्राम में। इसकी ऊपरी सरफेस क्या है? जो इंटीरियर इंड कहा जाता है इसके ऊपरी भाग को। और ये कैसा इसका ब्लंट एरिया होता है, ये मतलब ऊपर से कैसा होता है? मुथरा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पैरामीशियम के चारों ओर ये असंख्य लगे हैं सीलिया लगे हैं जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता है। तो पैरामीशियम में गति किसके कारण पाई जाती है? सीलिया के कारण। साथ ही साथ इसकी जो फर्स्ट और प्रथम लेयर है पैरामीशियम की, इसकी बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जो पूरे शरीर को कवर रहता है इसको बोलते हैं पेल्किल। क्या बोलते हैं? पेल्किल। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें दो तरह का कोशिका द्रव पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। भीतर की ओर पाए जाने वाले जो कोशिका द्रव को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारी संरचनाएं सस्पेंडेड होती हैं, जैसे फूड वैक्यूल पाई जाती है। और आपका मोस्टली इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, और दोनों केंद्रक यानी छोटा और बड़ा दीर्घ केंद्रक और लघु केंद्रक दोनों पाए जाते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये इसी किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्म का पार्ट है कहने का मीन्स। अब आइए समझते हैं। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और एक को बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। एक्चुअली में क्या है, ये उपापचय क्रियाओं में मैक्रोन्यूक्लियस उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, जबकि ये अनुवांशिक सूचनाएं इसमें छिपी होती हैं। किसमें? माइक्रोन्यूक्लियस में दोस्तों। अब ये बात आप समझे होगे कि अनुवांशिक सूचनाएं किस में पाई जाती हैं दोस्तों? तो माइक्रोन्यूक्लियस में। और साथ ही साथ माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों? दीर्घ केंद्रक में। तो इसमें दोस्तों पाई जाती हैं क्या? उपापचय क्रियाओं के लिए इसमें इंफॉर्मेशन होती है कहने का मीन्स। आप समझो इसमें जगह जगह पर क्या है, जो ये मीन्स मतलब इसमें जो भोजन आता है ओरल कैविटी से, ओरल ग्रुप से, वो भोजन फूड वैक्यूल में आकर भर जाता है और उसको ये मतलब डाइजेस्ट कर देता है। कौन? पैरामीशियम। और जब अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो साइटोपाइज के द्वारा, देखो ये दिख रहा है, ये एक कैनाल टाइप की दिख रही है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मतलब बिना पचा हुआ भोजन साइटोपाइज के माध्यम से या साइटोप्रोक्ट के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, इसमें सीलिया दो तरह के होते हैं। एक तो ऊपर पूरी सरफेस पर जो सीलिया पाए जाते हैं वो एक समान होते हैं लंबाई में, और साथ ही साथ इनकी जो निचली सतह पर सीलिया पाए जाते हैं ये काफ़ी बड़े पाए जाते हैं पोस्टीरियर एंड पर। और इन्हीं लंबे सीलिया को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डल टफ्ट सीलिया। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। इन्हीं पोस्टीरियर एंड पर कॉर्डल टफ्ट सीलिया देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में फीडर्स कैनाल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों? तो फीडर कैनाल्स पाई जाती हैं जिसमें डायस्टोलिक मूवमेंट होता है। कैसा होता है? डायस्टोलिक मूवमेंट होता है। कहने का मतलब पानी से ये भर जाती हैं तो ये फीडर कैनाल क्या है? ये क्रिया कहलाती है डायस्टोल। साथ ही साथ देखो बीच में एक आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसमें पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो दिख रही है आपको, वो सिस्टोलिक फेज में है। कहने का मतलब भरा हुआ पानी इससे क्या है? इससे निकल गया है। तो ये सिस्टोलिक यानी बाहर से जो पानी इंटर करता है, वाटर इंटर करता है, ये इसके कहाँ भरता है? तो मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा होता है। इस क्रिया को इकट्ठा नहीं, निकल जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टियोल। जबकि भरने को हम क्या बोलते हैं? डायस्टियोल कंडीशन बोलते हैं। और ये चारों तरफ क्या लगी हैं? फीडर कैनाल्स लगी हैं जो इसमें भी पानी भरता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलता है। पैरामीशियम में क्या मिलता है? देख, ऑस्मो रेगुलेशन, जिससे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं। साथ ही साथ अपने अंदर आए कुछ खराब पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर करते रहते हैं। ये क्रिया हमारी ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। यानी पानी का भरना तो आपकी कौन सी फेज होती है? तो डायस्टोलिक फेज होती है। जबकि पानी का इससे जब ये ब्रश करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो पानी इससे निकल जाता है कहने का मीन्स। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सबसे जो आपका ओरल ग्रुप है, ये वेस्टिब्यूल कैविटी से क्या है? बक्कल कैविटी या पोरल सीलिया। बक्कल कैविटी में कुछ सीलिया देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ
अंतिम में साइटोस्टोम देखने मिलता है और साइटोस्टोम काय में साइटोफायरिंग्स में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये कैनाल है जिससे पानी इंटर करता है, फूड पार्टिकल्स इंटर करते हैं और ये बाहरी का कहने मीन्स ये पैरामीशियम का की क्या है, ओरल कैविटी है। तो ये बात आपने समझी। तो डायग्राम में क्या क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूक्लियस क्या है, मेगा न्यूक्लियस क्या है या मैक्रो न्यूक्लियस क्या है। और इस पर आप देख रहे हैं ट्राइकोसिस्ट एक संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ट्राइकोसिस्ट संरचना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये ऑफेंस एंड डिफेंस में इसका वर्क होता है ट्राइकोसिस्ट का। ये रक्षात्मक परत कह सकते हैं जो कि सीलिया जो पेल्किल के बाद जस्ट शुरू होती है। अब आइए हम अपने प्रश्नों को समझ लेते हैं दोस्तों। इनकी पेल्किल कैसी है, जो बाह्य परत है दोस्तों ये कैसी है दोस्तों, तो ये फर्म होती है, दृढ़ होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पेल्किल बोलते हैं। ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स और ये माइक्रोट्यूबल्स के रूप में रेगुलर पाई जाती है। इंटायर बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय न्यूमरस सीलिया, इस पर बहुत सारे सीलिया, असंख्य सीलिया पाए जाते हैं पूरी सरफेस पर। और दी लोकोमेंट्री ऑर्गन, इसी को हम क्या बोलते हैं, गतिशील ऑर्गन है, इसी के द्वारा ये गति करता है। सीलिया इन द पोस्टीरियर इन और लॉन्गर कॉर्डल टफ्ट कहाँ सीलिया पाए जाते हैं, तो इसकी पोस्टीरियर साइड पर क्या पाए जाते हैं, बड़े सीलिया पाए जाते हैं। अब बात समझें पैरामीशियम में क्या क्या है। इसमें सीलिया में राइज जहाँ पर सीलिया निकलते हैं उस भाग को हम बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं या काइनेटोसोम बोलते हैं। पैरामीशियम इंफ्रासीलियरी न्यूरोमोटर सिस्टम कोऑर्डिनेट सीलियरी बीट, कहने का मतलब इसमें लगातार सीलिया बीट करते हैं और इंफ्रासीलियरी या न्यूरोमोटर सिस्टम इसमें सेट होता है। अब आप एक बात जानो कि ट्राइकोसिस्ट क्या है, पेक्यूलियर बॉटल शेप संरचना है, मतलब अंग है, और ये इक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, इक्टोप्लाज्म में। दे आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। और कायम किस में है, तो ऑफेंस एंड डिफेंस में इनका काम है। किसका, ट्राइकोसिस्ट का। ट्राइकोसिस्ट किसी भी पैरामीशियम का कैसा ऑर्गन है, सुरक्षात्मक ऑर्गन है जो सुरक्षा करता है। पैरामीशियम हेट्रोकैरियोटिक, इसमें दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इस केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई। हमने बताया भी था इसमें छोटा और बड़ा केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइफॉर्मिक। एक तो अनुवांशिक सूचनाओं को निहित होती हैं और दूसरे में उपापचय क्रियाओं को ये शुरू करता है। कहने का मीन्स मैक्रोन्यूक्लियस इज वन लार्ज, ये बड़ा केंद्रक होता है। पॉलीपोलाइट किडनी शेप्ड, ये कैसा आकार होता है बड़े केंद्रक का, तो ये किडनी के आकार का होता है देखने में। और रेगुलेटिंग डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये उपापचय क्रियाओं को डेली करता है। कहने का मीन्स माइक्रोन्यूक्लियाई मतलब माइक्रोन्यूक्लियाई एक किस में पाया जाता है, पैरामीशियम कार्डेटम में केवल एक छोटा केंद्रक पाया जाता है, जबकि दो केंद्रक छोटे केंद्रक किस में पाए जाते हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया में। और बहुत सारे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में। और ये क्या मोस्टली इसमें क्या होती हैं, जेनेटिक रिजर्व ऑफ द सेल, इसमें अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। पैरामीशियम हैज टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलती हैं देखने को, विच कंट्रोल बॉडी फ्लूइड, और ये पूरे बॉडी फ्लूइड को आस में रेगुलेट करती हैं। कहने का मतलब इसमें ताप को बनाए रखती हैं, साथ ही साथ इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आस में रेगुलेशन। यानी बाहर से जो ओरल कैनाल से जो पानी आता है वाटर, वो उसके अंदर भरता है, तो इस कंडीशन को डायस्टोलिक फेज, और उससे जब वो फट जाती हैं, ब्रस्ट कर जाती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक फेज। फीडर कैनाल्स भी इसमें पाई जाती हैं। साथ ही साथ आप जानते होंगे बीच में एक बड़ी गोलाकार संरचना देखने मिलती है, ये भी एक तरीके की क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। अब ये बात तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात समझिए, पैरामीशियम है जो न्यूमरस फूड वैक्यूल, इसमें बहुत सारी क्या है, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, विच कंटेन फूड पार्टिकल, उसमें क्या भरा होता है, भोजन भरा होता है। ओरल अपार्टस ऑफ फूड अपार्टस, जो कहाँ से एंट्री करता है दोस्तों, तो ओरल अपार्टस या ओरल ग्रुप से एंट्री करता है। पैरामीशियम लाइज इन दी इंडोप्लाज्म, और कहाँ पर जाता है, पैरामीशियम के अंतःकोश का द्रव में चला जाता है। अब बात समझो, ओरल अपार्टस कंसिस्ट ऑफ साइटोफेरिंग्स, ओरल अपार्टस में क्या क्या है, साइटोफेरिंग्स है, साइटोस्टोम है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, माउथ। और साइटोपाई जो साइटोप्रैक्ट आप जानते हो, इसमें जो भी जो फूड वैक्यूल में आया हुआ भोजन अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, उसको शरीर से बाहर करने का काम किस अंग द्वारा करता है, पैरामीशियम साइटोपाइज या साइटोप्रॉक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, साइटोपाइज या साइटोप्रॉक्ट के द्वारा। न्यूट्रिशन ऑफ फूड में पैरामीशियम इन होलोजोइक, इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसे होते हैं, होलोजोइक होता है। अब पैरामीशियम फीड स्मॉल प्रोटोजोआ, ये छोटे छोटे प्रोटोजोआ को मतलब फीड करता है। यूनिसेलुलर प्लांट छोटे छोटे एल्गा जो शैवाल हैं उनको खाता है, साथ ही साथ डाइटम्स को खाता है, ईस्ट को खाता है, स्मॉल बिट्स ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स, ये छोटी छोटी चीज़ों को खाता है। ये बात आप समझे होगे, प्रोटोजोन हो गए, एल्गी हो गए, डाइटम्स, ईस्ट, इनको। अब बात समझो, टेट्राहाइमेना इज ए प्रोटोजोन यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च,
टेट्राहाइमेना को क्या है बायोलॉजिकल रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात समझो, पैरामीशियम टेक्स फूड थ्रू ओरल पेरिस्टोमियल ग्रुप, यानी ओरल ग्रुप से ये भोजन को ग्रहण करता है। लेफ्ट साइड ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी फूड वेहिकल कॉन्स्टेंटली मूव अलोंग, फूड वेहिकल कॉन्स्टेंटली मतलब मूव अलोंग द डिफिनिट कोर्स साइक्लोसिस कहने मतलब बॉडी के सभी पार्ट में घूमती रहती है विद इन स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्म, जो अंदरूनी कोशिका द्रव है उसके साथ साथ फूड वेहिकल्स भी इधर उधर मूव करती हैं। कहने का मीन्स फूड वेहिकल डाइजेस्टेड इन द सेल बॉडी एसिडिक एल्कलाइन मीडियम, इसमें कैसा मीडियम होता है एसिडिक एल्कलाइन मीडियम देखने को मिलता है किसमें फूड वेहिकल में। इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ये भी बात हम बता चुके हैं, साइटोपाइज या साइटोप्राक्ट द्वारा। इनमें जो श्वसन होता है ये बात याद रखना, श्वसन और उत्सर्जन दोनों क्रियाएं जनरल बॉडी सरफेस द्वारा होती है, यानी बाह्य परत द्वारा होती हैं। किसकी, तो पैरामीशियम की। साथ ही साथ आप समझो दोस्तों क्या है, पैरामीशियम आल्सो ग्लाइड क्रीप एंड सोल इज सब्सट्रक्शन, ये मतलब ग्लाइड करता है। कहने का मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर किस पर ये सही से रहता है, तो 24 से 28, और इस टेम्परेचर पर ये निगेटिव रिस्पॉन्स देता है किसके प्रति, ताप के प्रति। अब आप समझो यानी टेम्परेचर के प्रति। कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन बॉडी इंड्यूसेस अवॉइडिंग रिएक्टिंग इन पैरामीशियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हेन सब्जेक्टेड टू वीक करंट पैरामीशियम मूव टुवर्ड द कैथोड, अगर करंट कम है कहने का मतलब तो ये पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। अब बाइनरी फिजन इनमें देखने मिलता है, और फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन देखने मिलता है। ये इनका लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है कहने का मीन। पैरामीशियम अंडरगो सेवरल काइंड ऑफ न्यूक्लियर, इसमें कई तरह की केंद्रक में क्या देखने मिलता है, परिवर्तन देखने मिलता है, जिसको हम कंजुगेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन द्वारा, ऑटोगेमी द्वारा, साइटोगेमी द्वारा, एंडोमिक्सिस द्वारा, हिमिक्सिस द्वारा। ऑल द प्रोसेस थ्रू माइक्रो न्यूक्लियस ब्रेक इनटू मेनी पार्ट डिसइंटीग्रेट, मतलब माइक्रोन्यूक्लियस के कई पार्ट इसमें क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं उसके कोशिका द्रव में। दीज प्रोसेस आर ओवरकम एजिंग सेंसेस विच द कॉज द रिपीटेड बाइनरी फिजन, इसमें क्या बाइनरी फिजन मोस्टली देखने मिलता ही है। कंजुगेशन अगर बिटवीन टू मेटिंग टाइप ऑफ सेम स्पीसीज, कंजुगेशन ट्यूब बनती है किसमें, दो पैरामीशियम जब आपस में मिलते हैं, तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन इस तरह से इसका होता है। अब साथ साथ समझिए, इसमें मतलब जो फीमेल होती है एक जगह पर रहेगी, फीमेल स्टेशनरी होगी, जो फीमेल माइग्रेटरी मूवमेंट इसमें शो करता है न्यूक्लियस। अब साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, कंजुगेशन में यानी माइक्रोन्यूक्लियाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल उसकी एक्सचेंजिंग होती है जब पैरामीशियम मिलते हैं। अब आप समझिए, इसमें कंजुगेशन प्रोड्यूस 4 डॉटर पैरामीशिया, ऑटोगेमी इसमें देखने मिलती है, साइटोगेमी देखने मिलती है, एंडोमिक्सिस देखने मिलती है, और साथ साथ हिमिक्सिस। और सबसे बाद पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल, लेमडा पार्टिकल, म्यू एंड पाई पार्टिकल देखने मिलते हैं। पैरामीशिन और सेंसिटिव या किलर सेल, यानी इसमें एक जो पदार्थ बनता है पैरामीशिन, याद रखना पैरामीशियम में पैरामीशिन भी देखने मिलता है। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन यहाँ पर छूटा था शायद, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहाँ देखने मिलता है, तो पैरामीशियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रिप्रोड्यूस ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा। इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, न्यूक्लियर का पुनः क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने समझे यहाँ पर पैरामीशियम के विषय में। ओके, थैंक यू।